नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार मोदी सरकार 3.0 की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। नीतीश कुमार का नाम बिहार से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। नीतीश कुमार सियासत में वो चेहरा बनकर एक बार फिर से उभरे हैं जिनकी कीमत सिर्फ विरोधियों को नहीं बल्कि इस बार मोदी सरकार को भी पता चल गई है। जी हां, मोदी सरकार 2.0 की हम बात कर रहे हैं। हालांकि अब तो 3.0 सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव लड़ा है, उन्होंने जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट दिखाया है और 16 में से 12 सीटें जीतकर 75% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। और इसकी वजह से नीतीश कुमार के लिए यह कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी किसी के पास है तो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ने न सिर्फ बिहार में दमखम से चुनाव लड़ा बल्कि उन तमाम लोगों को भी ऐसे चुप करा दिया जो ये कहते थे कि नीतीश कुमार इस बार 0 पर आउट हो जाएंगे, नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगे और नीतीश कुमार को 5 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं होने वाला है। ये तमाम बातें चलती रहीं, लेकिन जब 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आता है तो देखा जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी का परफॉर्मेंस कितना बेहतर रहा है। 75 यानी कि 75% स्ट्राइक रेट के साथ नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 में से 12 सीटों पर अपना कब्जा जमाया और बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि हम हैं तो हम हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा इसलिए भी हो रही है, कई मायनों में नीतीश कुमार अब मोदी सरकार 3.0 बनाने में एक अहम किरदार साबित हो रहे हैं, एक अहम रोल निभा रहे हैं और इसके साथ ही बिहार की भूमिका बढ़ गई है। बिहार इस बार किंग मेकर बनकर उभरा है। चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, उनका तो स्ट्राइक रेट 100/100 रहा है। 5 की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी ने जीते हैं, चाहे वो समस्तीपुर हो, चाहे वैशाली हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे जमुई हो या फिर एक और सीट हाजीपुर की बात कर लीजिए। अब चिराग पासवान के पास देखिए इस प्रकार का स्ट्राइक रेट आने के बाद, इस प्रकार की जीत हासिल करने के बाद खुशी मनाने का अवसर है, तो वहीं नीतीश कुमार के पास सत्ता की चाबी है। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार की भूमिका इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या रही है उसकी बानगी आप रिजल्ट आने के बाद दिल्ली से लेकर बिहार तक देख रहे होंगे। अब सवाल यह है, जो हमने आपको थंबनेल में लिख कर बताया है, कि क्या नीतीश कुमार इस बार बिहार को मालामाल करने जा रहे हैं? क्योंकि जो चर्चाएं हैं, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो मंत्रालय इस बार मांग रहे हैं केंद्र में, वो मंत्रालय अगर मिल जाता है तो नीतीश कुमार के पास ये मौका होगा कि वो बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकें। नीतीश कुमार के पास ये अवसर होगा कि वो बिहार का भला कर सकें, बिहारियों का भला कर सकें। और अब तक जो मुद्दे बिहार के इस बार के लोकसभा चुनाव में गायब रहे हैं, वो मुद्दे एक बार फिर से उजागर किए जाएं और बिहार को विशेष राज्य का न सिर्फ दर्जा दिया जाए बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक बार फिर से विचार किया जाए। अब नीतीश कुमार जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार अब बिहार से उठकर दिल्ली की सियासत में जा रहे हैं। सीधा सीधा मोदी सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार के कारण बन रही है, यह भी कहना गलत नहीं होगा। लेकिन अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में जो बताने आए हैं वो तो बताएंगे ही और यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार बिहार को कैसे मालामाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि नीतीश कुमार इस बार अपने किन किन नेताओं को मंत्री बनाने जा रहे हैं। जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें सबसे पहला नाम ललन सिंह का है। मुंगेर से जिन्होंने चुनाव जीता है, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का नाम इस मामले में सबसे आगे चल रहा है और कहा जा रहा है कि ललन सिंह को इस बार नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाने जा रहे हैं। इसके बाद अगले नाम की भी चर्चा कर लीजिए। अगला नाम है संजय झा और संजय झा का नाम आप लोग बखूबी जानते होंगे। संजय झा नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में जाने जाते हैं। जहां जहां नीतीश कुमार जाते हैं वहां वहां आप संजय झा को जरूर देखे होंगे और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को न सिर्फ सांसद बनाया राज्यसभा में बल्कि अब अपने विश्वास पात्र को केंद्र में मंत्री भी बनाने जा रहे हैं, ऐसी भी चर्चा है। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा है जिन्होंने वाल्मीकि नगर से चुनाव जीता है, उनका नाम है सुनील कुमार मेहता। सुनील कुमार को इस बार मंत्री बनाए जाने की चर्चा है और इसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा खूब चल रही है। अब देखिए, जैसा कि हमने आपको कहा कि नीतीश कुमार बिहार को कैसे मालामाल कर सकते हैं, उसके लिए आपको यह समझना होगा कि नीतीश कुमार ने इस बार या फिर नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बार जो मोदी सरकार 3.0 बन रही है उसमें कौन कौन से मंत्रालय मांगे हैं और कौन कौन सा विभाग नीतीश कुमार चाहते हैं। नाम तो सामने आ रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को कृषि चाहिए, नीतीश कुमार को रेल चाहिए, नीतीश कुमार को वित्त चाहिए यानी कि फाइनेंस चाहिए। अब देखिए, ये तीनों विभाग सीधा सीधा जनता से कनेक्ट करते हैं और इस विभाग में अगर आप काम करते हैं या काम करना चाहते हैं तो जनता आपके काम को सीधा देखती है, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कृषि विभाग हो।
अब ये तमाम बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार ने इन विभागों को मांगा है। अब ये विभाग अगर नीतीश कुमार के हाथ लग जाते हैं या नीतीश कुमार को ये मंत्रालय मिल जाते हैं तो बिहार का भला कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा। और जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार वहां बैठकर फैसले लेंगे अपने मंत्रालय में तो समझिए बिहार के बारे में फैसला लेना तो बनता है। नीतीश कुमार जो बिहार के विकास की बात लगातार करते रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात करते रहे हैं, चाहे वो कास्ट सेंसस का मुद्दा हो या फिर स्पेशल स्टेटस का मुद्दा हो या फिर अन्य कई सारे मुद्दे हो जो बिहार से जुड़े हैं, इन तमाम मुद्दों की चर्चा होती रही है। इन्हीं मुद्दों की चर्चा इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव भी करते रहे हैं और उन्होंने तो दिल्ली जाने से पहले जो इंडिया गठबंधन की बैठक होनी थी पिछले दिनों, वहां जाने से पहले यह भी कह दिया कि बिहार इस बार किंग मेकर बनकर उभरा है, उम्मीद करते हैं बिहार के लिए कुछ भला होगा। तो अब नीतीश कुमार को लेकर क्या खबर है, देखिए हम आपको बताते हैं। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद मनचाहे मंत्रालय हासिल करने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल अब केंद्र में बड़े मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू की डिमांड सबसे बड़ी है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मोदी सरकार में 3 मंत्रालय मांगे हैं, वो भी बेहद अहम। हालांकि ये जेडीयू का ख्वाहिश है, उसके खाते में कौन सा मंत्रालय जाएगा ये एनडीए तय करेगा। जेडीयू के सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार को 3 मंत्रालय चाहिए। 4 सांसद पर 1 मंत्रालय के फॉर्मूले पर जेडीयू अपने हिस्से में 3 मंत्रालय चाहती है। चूंकि पार्टी के 12 सांसद है इसलिए वो 3 मंत्रालय चाहते हैं। अब बात करें नीतीश कुमार कौन कौन से मंत्रालय चाहते हैं, तो जो खबर है अब तक के मुताबिक रेल मंत्रालय नीतीश कुमार चाहते हैं, कृषि मंत्रालय नीतीश कुमार चाहते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नीतीश कुमार चाहते हैं। ये नीतीश कुमार की प्रायोरिटी में शामिल है और सबसे अहम प्रायोरिटी जो नीतीश कुमार की है, अगर कुछ मिले ना मिले चल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलता है उसके बाद अगर मामला बिगड़ सकता है तो वो है रेल मंत्रालय। नीतीश कुमार की प्राथमिकता में रेल मंत्रालय है और इससे पहले भी रेल मंत्रालय की कमान नीतीश कुमार संभाल चुके हैं, आप जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए, ऐसी खबर है। और रेल मंत्रालय यदि मिलता है तो जनता से सीधे कनेक्ट हो पाने का मौका नीतीश कुमार के पास होगा। अब देखिए, रेल मंत्रालय पहले भी संभाल चुके हैं जैसा कि हमने आपको कहा, और एक ऐसा विभाग जिसमें सबसे अधिक जनता से सरोकार होता है। इस मंत्रालय में ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट किए होते हैं। इसके अलावा वित्त मंत्रालय जेडीयू इसलिए चाहती है ताकि वित्त के कानून में परिवर्तन कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर बिहार को विशेष पैकेज देकर बिहार का तेजी से विकास किया जा सके। वित्त मंत्रालय भी इसलिए जदयू चाहती है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। हालांकि यह भी चर्चा है कि चुनाव इसी साल हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो खबर है उससे पहले केंद्र से राज्य में पैसा पंप होगा तो विकास कार्य जो होगा उससे लोगों में बड़ा मैसेज जाएगा। तीसरी मिनिस्ट्री की बात करें तो नीतीश कुमार कृषि मंत्रालय भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो पहले भी कृषि मंत्री रह चुके हैं और अब जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो बिहार के किसानों के लिए कई काम भी किए जिसमें किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए एग्रीकल्चर फीडर डेडिकेटेड लाइन उन्होंने दी और वो किसानों के लिए कई काम करना चाहते हैं। उधर बिहार से ही एनडीए सरकार में शामिल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को एक एक मंत्रालय मिलने की खबर है। हालांकि इस पर पुष्टि नहीं हुई है, ना कोई आधिकारिक घोषणा हुई है। इन दोनों नेताओं की तरफ से किसी मंत्रालय का अब तक डिमांड नहीं हुआ है, लेकिन जब मंत्रालय बंटवारे की बात होगी तब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपनी मांगे रखेंगे। और चिराग पासवान ने तो ये तक कहा है, अभी तक उन्होंने देखिए अपना पत्ता नहीं खोला है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये जरूर कहते नजर आए हैं कि प्रधानमंत्री उनके तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पीएम पद की शपथ ले रहे हैं, इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं हो सकती। चिराग पासवान ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी के सहयोग से चुनाव जीते हैं और ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत कुछ है। हालांकि ये प्रैक्टिकल बातों से हटकर है। प्रैक्टिकली जब चिराग पासवान मंत्रालय का बंटवारा होगा और जब अपनी बातों को रखेंगे तो देखना होगा कि कौन सा मंत्रालय मांगते हैं, क्या विभाग मांगते हैं। जीतन राम मांझी की चर्चा भी हो रही है, उन्हें भी आश्वासन दिया गया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास जो मंत्रालय आने वाले हैं, जो संभावित मंत्रालय आने वाले हैं, हालांकि कौन से मंत्रालय मिलते हैं कौन से नहीं मिलते हैं इस पर चर्चा आगे भी होगी, लेकिन जो 3 मंत्रालय की बात हो रही है, अगर ये मंत्रालय मिल जाते हैं तो बिहार का विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार के पास कई सारे ऑप्शन होंगे। नीतीश कुमार चाहे तो बिहार में विकास की गति को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। बिहार के लिए जो स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करते रहे हैं नीतीश कुमार, वो पूरा कर सकते हैं। बिहार के किसानों का भला नीतीश कुमार कर सकते हैं। इसके अलावा रेल परियोजनाओं में नीतीश कुमार और भी बेहतर कर सकते हैं। बिहार से चलने वाली ट्रेनों की परिस्थिति और स्थिति को नीतीश कुमार बदल सकते हैं अगर रेल मंत्रालय आ सकता है उनके जिम्मे तो इसीलिए हमने लिखा कि नीतीश कुमार क्या बिहार को मालामाल करने जा रहे हैं। और यदि नीतीश कुमार के पास ये तीनों मंत्रालय आते हैं तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि बिहार में विकास की गति तो तेज रफ्तार से दौड़ने वाली है। अब देखिए, इसके अलावा समीकरण की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने मंत्रियों की सूची को लेकर के, जो मंत्रियों के नामों की चर्चा हो रही है कि जो संभावित मंत्री बनाए जाएंगे इस बार मोदी कैबिनेट में, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे रामनाथ ठाकुर हो या फिर सुनील कुमार हो, इनके थ्रू एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है जाति का जो फैक्टर होता है उसके जरिए।
अब देखिए, ब्राह्मण जाति से आते हैं संजय झा, इसके अलावा भूमिहार जाति से आते हैं ललन सिंह, अति पिछड़ा से आते हैं सुनील कुमार। तो ये तमाम जो पाते हैं, अति पिछड़ा से रामनाथ ठाकुर आते हैं। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, जो तमाम जो समीकरण है, उसे साधने की कोशिश भी की गई है इनके द्वारा। तो जैसा कि लाइव सिटीज ने आपको कल ही बताया था, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय आपको जानकारी दे रहे थे कि ललन सिंह के नाम की चर्चा सबसे पहले है। राजीव रंजन और उर्फ ललन सिंह जो है वो जेडीयू के सूत्रधार में माने जाते हैं। वो ऐसे जदयू के तारक के तौर पर एक नेता माने जाते हैं जो कहीं भी दिक्कत होती है जदयू पार्टी में या जदयू के मेल मिलाप में, तो ललन सिंह अहम भूमिका निभाते हैं, संजय झा अहम भूमिका निभाते हैं। नीतीश कुमार के दाएं और बाएं हाथ ये दोनों माने जाते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा है, नीतीश कुमार, अब देखिए मोदी सरकार बनने जा रही है एक बार फिर से, ये तो तय हो चुका है, इसमें कोई इफ बट नहीं रह गया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने इस बार जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिया है वो नीतीश कुमार के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका साबित हो रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बनाने के काबिल नहीं रही और सहयोगियों से सहयोग लेना पड़ रहा है, चाहे वो चंद्रबाबु नायडू हो तेलुगु देशम पार्टी के, चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो। ये तीन अहम कड़ियां हैं और इन तीन अहम कड़ियों, हालांकि और भी कई पार्टियां हैं और कई घटक दल हैं, लेकिन इन तीन अहम पार्टियों की चर्चा ज्यादा हो रही है। अब देखना है कि उधर से चंद्रबाबु नायडू क्या प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते हैं, लेकिन इधर से नीतीश कुमार ने अपनी डिमांड कहीं ना कहीं रख दी है, जदयू ने अपनी डिमांड कहीं ना कहीं रख दी है। केसी त्यागी जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये, हालांकि जदयू ने दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट किया है कि उसने नई एनडीए सरकार में मंत्री पद को लेकर कोई शर्त नहीं रखी है। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि पार्टी बिहार के लिए विशेष दर्जा चाहती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सरकार गठन के संबंध में एनडीए गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा है कि नई सरकार को अग्निवीर योजना पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तो देखिए, कई सारी पेचीदगियां भी हैं और कई सारे मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होनी है। जैसा कि जदयू का कहना है, केसी त्यागी का कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा हम चाहते हैं और जो बातें उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर योजना पर विचार करने की जरूरत है। जिस अग्निवीर योजना की गूंज जो है लोकसभा के इस चुनाव में मंचों से गूंजती रही है, खासतौर पर तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हो, अग्निवीर योजना की खिलाफत करते रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार जदयू ने भी मोदी कैबिनेट में स्थान पाने के बाद, संभावित स्थान पाने के बाद पहले ही ये कह दिया है कि अग्निवीर योजना पर विचार करने की जरूरत है। तो कई सारी बातें हैं, कई सारे मसले हैं, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार एक अहम कड़ी बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साइलेंट कर दिया है बॉबी देओल के स्टाइल में सभी को, और बता दिया है कि नीतीश कुमार बिहार में क्या हैसियत रखते हैं, पॉलिटिकली कितना मजबूत हैं और उनके जो वोटर हैं नीतीश कुमार की ही तरह किस प्रकार चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन अंत में जब वोट देने की बारी आती है और नीतीश कुमार को जिताने की बारी आती है तो कैसे दमखम दिखाते हैं और कैसे एकाएक जादू मंत्र चलाते हैं, नीतीश कुमार को जिता देते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार इस बार पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र की सियासत में नीतीश कुमार का कद न सिर्फ बढ़ा है बल्कि अब बिहार के लोगों की उम्मीद एक बार फिर से नीतीश कुमार से जाग गई है और लोग ये सोचने लगे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार का वो भला कर सकते हैं जिस मुद्दे को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, जिन बातों को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। अब बिहार वालों का भला अब ना होगा तो कब होगा? बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।